नमस्कार। आज पंचायती राज विभाग के तहत जिला परिषद के कार्य अधिकार पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले 25 दिनों से गांव गरीब किसान मजदूरों की समस्याओं को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के कमियों के तरफ ध्यान आकृष्ट करते आ रहा हूं, साथ ही साथ सुझाव भी देता रहता हूं। आज 26वें रोज जिला परिषद के माध्यम से गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए समस्या का निराकरण करने के लिए जो नियमावली बनी है 2006, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस से पीड़ित राज्य हिंदुस्तान चिंतित हैं। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार, गांव गरीब किसान मजदूर भी, कि हम इससे कैसे बाहर निकलें। लॉकडाउन की जो समस्या रही है वो सबके सामने दिख रही है। कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकार फेल है। हम सबको अपनी चिंता स्वयं करनी है और अपने आप को कैसे बचाना है, इस पर हम सबको सजग रहना है। इस बीच में राज्य और केंद्र की सरकार ने गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए अपनी समस्याओं को लगातार गिनाती रहती है। इस बीच में राज्य की सरकार दावा करती रही है कि पंचायती राज के माध्यम से हम सब गांव गरीब किसान मजदूरों के समस्याओं का निराकरण करेंगे और इसी के लिए कानून भी बना था। और यही हम साबित भी करना चाहते हैं कि मुख्य रूप से गांव गरीब किसान मजदूरों की समस्याओं को निराकरण करने के लिए ही पंचायती राज का संकल्प लिया गया था 1988 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा जो बिल लाया गया था लोकसभा के अंदर, तीसरी सरकार को बड़ी बहुमत से पारित किया गया था कि जब तक गांव की अपनी सरकार नहीं होगी, गांव गरीब किसान मजदूरों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाएगी। क्योंकि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गांव में पहुंचते पहुंचते लूट खसोट होते होते 10 पैसा पहुंचता है और 90 पैसा यानी 90% भाग उस राशि का बीच में ही लूट हो जाती है। दलाल बिचौलिया ब्यूरोक्रेट्स मिल करके उस पैसा को बर्बाद कर देते हैं, लूट लेते हैं। इसको रोकने के लिए ही ये सपना थी पंचायती राज का। तो हमने ग्राम पंचायत के संबंध में आपको बताया, ग्राम सभा के संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया था, पंचायत समिति के संबंध में हम लोगों ने भी चर्चा किया था। जिला परिषद की जरा देखिए, जिला परिषद के क्या है, इसकी संरचना क्या है। जिला परिषद की संरचना को जब आप समझेंगे तो समझने से ही आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी कि इससे बड़ा हाउस क्या हो सकता है। हम समझते हैं गांव गरीब किसान मजदूरों की समस्याओं को निराकरण करने के लिए विधानसभा और लोकसभा से बड़ी सदन होती है जिला परिषद की सदन, क्योंकि तीसरी सरकार का हेड है और एक तरह से राज्य और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का मॉनिटरिंग कमेटी का प्रमुख है। त्रिस्तरीय पंचायती राज का हेड है, यानी तीनों गवर्नमेंट के योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने की जवाबदेही जिला परिषद की होती है। इसलिए उस संस्था के बारे में जानना, उसकी संरचना के बारे में जानना हम लोग का पहले महत्वपूर्ण जवाबदेही बनती है। आप सब जानते भी होंगे, जो साथी नहीं जानते हैं उनके लिए संरचना जरा देख लीजिए। जिला परिषद सदस्य के रूप में जो निर्वाचित होते हैं सीधे जिले के अंदर, वह सदस्यों के बीच से एक चेयरमैन का चुनाव होता है, जो जिला परिषद का चेयरमैन यानी जिला परिषद का अध्यक्ष होता है।
उसी में से एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता है और सभी सदस्य जो हैं उस संस्था के सदस्य हो जाते हैं, यानी सीधे निर्वाचित जिला परिषद के सदस्य। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जो जिले के अंदर प्रखंड हैं उस प्रखंड में पंचायत समिति के जो प्रमुख के लिए चुने गए हैं वह प्रमुख सीधे जिला परिषद का सदस्य हो जाते हैं, यानी जिला परिषद का सदस्य। और दूसरा हो गया आपको पंचायत समिति का प्रमुख जिले के अंदर जितने भी प्रखंड हैं, तो ये दो हुआ। तीसरा जो वहाँ मेंबर हैं उस जिले के जितने भी विधायक हैं वो सभी सांसद और जितने भी सांसद हैं, चाहे एक भी विधानसभा उस जिले के अंदर क्यों नहीं आता हो, पूरी लोकसभा उस जिले के अंदर हो या उसका अंशतः यानी एक विधानसभा भी उस जिले के अंदर आता हो, तो वहाँ के लोकसभा के सदस्य यानी मेंबर हो जाते हैं। तो विधायक और सांसद जिला परिषद के सदस्य होते हैं। उस जिले में जिस एमएलसी का घर हो, जिस राज्यसभा सांसद का घर हो, उस जिले का जिला परिषद का सदस्य हो जाते हैं। तो ये आपका जिला परिषद का संरचना हुआ, यानी जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला परिषद का उपाध्यक्ष, जिला परिषद का सदस्य, और जो उस जिले के अंदर पंचायत समिति के प्रमुख हैं वो सभी प्रमुख है वो जिला परिषद के मेंबर हो जाते हैं। और सभी विधायक, सभी सांसद, सभी उस जिले के अंदर आने वाले एमएलसी और उस जिले के अंदर आने वाले राज्यसभा के सदस्य उस संबंधित जिला के जिला परिषद के सदस्य हो जाते हैं। और उस जिले के अंदर जितनी भी डिपार्टमेंट्स है, जितना भी विभाग है, उस सब विभागीय प्रमुख यानी 29, 30, 40 जो डिपार्टमेंट्स है जिले के अंदर, सभी जिले के पदाधिकारियों को उस जिला परिषद की बैठक में उपस्थित रहना है। अब उसके कार्यपाल जो उसके एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं उसके तरफ से डीडीसी जो जिले में उप विकास आयुक्त होते हैं उनका यहाँ नाम हो जाता है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जो उस संस्था को चलाते हैं। उस संस्था के सचिव की भूमिका अस्थायी समिति में निभाते हैं। तो एक तरह से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उस सदन के बैठ करके संचालन करते हैं विभागीय। एक एक विभाग की समीक्षा की जाती है कि केंद्र की सरकार ने जो योजनाएं भेजी है और राज्य की सरकार ने योजना जो भेजी है वह जिला परिषद के अंदर एक डिपार्टमेंट को उठा लीजिए। मान लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग पर हम चर्चा कर रहे हैं, भारत सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में जो पैसा भेजा, जो दवा भेजा, वो जिला परिषद के अंदर को पहुंचना है। आपको राज्य की सरकार ने जो स्वास्थ्य विभाग के निराकरण के लिए जो पैसा भेजती है वह जिला परिषद उसका यहाँ आकर के अधिकृत हो जाता है। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की एक कमेटी भी है, अस्थायी कमेटी भी है। और उस जिला परिषद के सदन में सिविल सर्जन मौजूद रहते हैं। तो कोई माननीय जिला परिषद के सदस्य, माननीय ब्लॉक का प्रमुख, माननीय विधायक, सांसद कोई प्रस्ताव जब लाते हैं, अगर उस दवा वितरण में, इम्यूनाइजेशन के कार्यक्रम में, स्वास्थ्य परीक्षण में, निरीक्षण में, पर्यवेक्षण में कोई भी कमी रह गई हो, पदाधिकारियों में कोई कमी रह गई हो, यानी मिला जुला करके कोई भी प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को सुधार के लिए आप उसमें प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो इस तरह का जो है आप उस प्रस्ताव पर चर्चा करने की छूट है। अब देख लिए कितनी बड़ी है कि जवाबदेही बन जाती है उस सदन की। अब उस सदन में पूरी बहस होगी, पूरी बहस होती है और बहस के बाद जो निर्णय लिया जाता है वो सुधार किया जाता है। तो एक तरह से एमपी बैठते हैं जो लोकसभा के अंदर जो प्रस्ताव पास होती है, विधायक बैठते हैं विधानसभा के अंदर जो प्रस्ताव पास होती है। तो ये लोग तो देख रहे हैं कि वह यहाँ हो रहा है कि नहीं। इसीलिए जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आपने 2006 में जो कानून बनाया, बड़ा ही महत्वपूर्ण कानून बनाया है। तो अब जरा आप विचार करिए मुख्यमंत्री जी, आप ढोल पीट रहे हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग में बहुत काम करते हैं। स्वास्थ्य के मंत्री हैं मंगल पांडे जी, वैसे तो इनको कुछ आता नहीं है लेकिन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। तो आप जरा मंगल पांडे जी स्वास्थ्य के मंत्री हैं, जरा आप हमको बताइए कि आप पूरे बिहार में हर जिला का रिपोर्ट दीजिए कि कितने सांसद जिला परिषद की बैठक में बैठते हैं, कितने आपके सत्ता पक्ष के विधायक जिला परिषद की बैठक में बैठते हैं। तो जब आपके विधायक जिला परिषद की बैठक में नहीं बैठते हैं, आपके सांसद जिला परिषद की बैठक में बैठना मुनासिब नहीं समझते हैं, तो आपकी प्रतिनिधि कैसे जान जाते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में क्या होता है,
क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा है, ये आपको पता नहीं है। यानी आप सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं इस कुर्सी पर बैठ करके। आप ज़मीन की हकीकत आप नहीं जानते हैं। आपके पंचायत समिति की बैठक में विधायक सांसद नहीं बैठते हैं। आपके ग्राम पंचायत की बैठक में माननीय मंगल जी, आपके कोई एएनएम पूरे बिहार के किसी ग्राम पंचायत की बैठक में अगर बैठी हो तो सुभाष कुशवाहा दोषी है। सुभाष कुशवाहा को जो दंड दीजिए हम स्वीकार करते हैं। लेकिन बिहार की जनता जानना चाहती है, गांव गरीब किसान मजदूर जानना चाहते हैं कि गांव में एएनएम ग्राम पंचायत में बैठती है कि नहीं बैठती है। पंचायत समिति की बैठक में ब्लॉक का जो है डॉक्टर बैठता है कि नहीं बैठता है। जिला परिषद की बैठक में सिविल सर्जन बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, उसकी मॉनिटरिंग आपके सांसद और विधायक करते हैं कि नहीं करते हैं। विषय यहाँ है। इसी प्रकार से सभी डिपार्टमेंट्स के लोग वहाँ बैठना है। लेकिन हम कल फिर इस पर चर्चा हम करेंगे कि प्रशासनिक पदाधिकारियों की क्या सहयोग है, सरकार की क्या सहयोग है। शानदार बहस का विषय कल होगा। उस पर तो इस देश के मीडिया को तो मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। एक तरह से हम लोग मीडिया से वार्ता भी नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लोग इस पर डिबेट नहीं कर सकते हैं। पंचायती राज पर डिबेट नहीं करते हैं, किसान की समस्या पर डिबेट, किसी डिपार्टमेंट पर डिबेट नहीं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ये बॉर्डर की चर्चा ये लोग करते हैं। इसीलिए हम लोग फेसबुक के माध्यम से राज्य सरकार को फेसबुक लाइव से जुड़ करके जो साथी हमारी बातों को सुनते हैं, इस बात से चर्चा करते हैं। तो अब जिला परिषद की जो यह बनावट थी, अब आइए अब अस्थाई समिति को जरा देख लीजिए। हमने कल भी चर्चा किया था, बार बार इसको याद करके चर्चा करता हूं कि लोकसभा में 48 अस्थाई समिति हैं, विधानसभा में 20 अस्थाई समिति हैं। समयानुसार मुख्यमंत्री जी बढ़ाते घटाते रहते हैं, लेकिन पंचायत समिति, जिला परिषद में 7 अस्थाई समिति हैं। तो जिला परिषद के अंदर यदि कोई प्रस्ताव माननीय सदस्य प्रमुख ले आते हैं, विधायक लाते हैं, तो वो उसको संबंधित अस्थाई समिति में चली जाती है। जैसे स्वास्थ्य विभाग पर हम चर्चा कर रहे थे, एक विभाग पर चर्चा कर रहे हैं, इसी तरह से सब विभाग के लिए अलग अलग कमेटी बनी हुई है। तो ये स्वास्थ्य जो समिति है, जिसके अध्यक्ष कोई जिला परिषद के सदस्य ही हो सकते हैं, एक कानून में ऐसा उपबंध किया गया है। तो जो जिला परिषद के अध्यक्ष में एक कमेटी बनेगी, सिविल सर्जन उस कमेटी के सेक्रेटरी हो जाएंगे। एक बड़ी कमेटी की बैठक होती है, उसमें उस रिजोल्यूशन को, उस प्रस्ताव को लाया जाएगा और फिर स्थल वेरिफिकेशन करके जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन तैयार करके जिला परिषद को अवगत कराया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगा। मुख्यमंत्री जी, हम जानना चाहते हैं क्या यह व्यवस्था लागू है? बिहार के कितने जिला में अस्थाई समिति लागू है, यह आपको बताना चाहिए। हमारी दावा है कि बिहार के एक भी जिला में अस्थाई समिति कार्यरत नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। तो ये आपकी जो व्यवस्था है, बिल्कुल अस्थाई समिति को भी आपने चौपट करके बंद कर दिया है। कर्मचारियों का जहाँ तक नियंत्रण का सवाल है जिला परिषद में, इसमें भी आपकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। कर्मचारियों पर जो आपको जिला परिषद का संसाधन है, जो धन की एकत्रीकरण है, बहुत सा जिला परिषद को काम है, यह आप नहीं कर पा रहे हैं। यानी विभाग की जो हम लोग चर्चा करना चाहते थे, विभागीय जो हम लोग समीक्षा करना चाहते थे जिला परिषद के माध्यम से, जो सरकार का संकल्प था, आप ही का संकल्प है। आपने बड़ी बारीकी से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का 1993 एक्ट को ख़त्म करके 1 जनवरी 2006 एक्ट लागू करके आप बड़ा नाम कमाए थे। दलित शोषित पीड़ितों के बीच से दलित, महादलित, अति पिछड़ा को मैंने आरक्षण दे दिया, महिलाओं को हमने आरक्षण दे दिया, ब्लॉक का प्रमुख बना दिया, जिला परिषद का अध्यक्ष बना दिया, हमने मुखिया बनाया। तो ये एक बड़ा मुद्दा आपने दिया था राज्य को, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी थी देश लेवल पर। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बड़ी बारीकी से धोखा देते हैं। आप जो आप पद पर पहुंचाए तो अधिकार को क्यों रोक लिए हैं? अधिकार को क्यों पकड़ करके बैठे हुए हैं? आप कर्मचारियों का नियंत्रण जिला परिषद के एक्ट में लिखा हुआ है। आप पोस्टिंग, डिप्टेशन पोस्टिंग, जो कर्मचारियों को जो किस ब्लॉक में कौन से कर्मचारी जाएंगे, ये जिला परिषद से क्यों नहीं जोड़ देते हैं? ये आपका जोड़ना चाहिए था ना। इस पर हम चर्चा करेंगे बाद के दिनों में। लेकिन आज जो है मेरा जो जिला परिषद है, उस पर मेरा फोकस था कि गांव गरीब किसान मजदूरों की समस्याओं को निराकरण के लिए ही परमपिता महात्मा गांधी जी ने
ग्राम स्वराज की कल्पना सपना देखा था कि गाँवों के विकास तब होगी, गांव में ग्राम स्वराज स्थापित तब होगी जब गांव की अपनी सरकार होगी। तो गांव की अपनी सरकार सिर्फ चुनाव हो रहा है, कागजी प्रक्रिया पूरा हो रहा है। आज भी ग्राम पंचायत के अंदर वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद का कोई ब्यूरोक्रेट्स में, पदाधिकारियों के बीच में उनकी कोई मान्यता नहीं है। उनको कोई अधिकारी रूप से उनके जो कानून बनाया गया है उसमें कोई अधिकार से, सभी बिल्कुल अधिकार से उनको वंचित रखा गया है। इसके लिए कौन दोषी है? अगर पंचायती राज की कल्पना आप पूरा नहीं करते हैं तो मैं कैसे मान लूँ कि गांव, गरीब, किसान, मजदूरों का विकास आप कर रहे हैं? मजदूरों की समस्याओं को निराकरण आप कर दें, क्या आधार है आपके पास? कौन आपका इसका सूची बनाएगा? तो जो गवर्नमेंट ने सपना देखा था, भारत की सरकार, राजीव गांधी जी ने जो सपना देखा था, उस सपना को आपने तोड़ दिया है। उस सपना को तोड़ने गांव, गरीब, किसान, मजदूरों की पैसा आज भी लूटी जा रही है, कल भी लूटी जाएगी यदि पंचायती राज की सपना पूरा नहीं होता है। तो अंत में मेरा यही कहना है कि जिला परिषद को जो आपने अधिकार दिया है, जिला परिषद की बैठकों से, अस्थाई समिति को बैठकों से, आपने अभी तक अस्थाई समिति का 15 वर्षों में गठन नहीं कर सका, 15 वर्षों में जिला परिषद की सुचारू रूप से बैठक नहीं कर सका। अगर किया है, आपके जिला परिषद की बैठक में कोई पदाधिकारी जाते ही नहीं है, प्रस्ताव ले के थक जाते हैं जिला परिषद के अध्यक्ष, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई आप नहीं करते हैं। इस तरह से जो है तीसरी गवर्नमेंट को आप नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। तीसरी गवर्नमेंट के साथ अन्याय इस बार के पंचायत प्रतिनिधि बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आने वाला जो 3 महीना के अंदर जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, एक दिन भी आपको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने वार्ड सदस्य का, पंचायत समिति, जिला परिषद का शोषण किया है। आपको इस कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए आने वाला समय आपके लिए बहुत ही खराब है और पंचायती राज जनप्रतिनिधियों से हम आग्रह करेंगे कि इस बार जो है वैसा सरकार लाइए जो तीसरी गवर्नमेंट को ताकत दे, तीसरी गवर्नमेंट की दर्जा को पूर्ण रूप से जो है एक्ट 2006 में जो निहित है वो पूर्ण रूप से लागू करे। वैसे सरकार को हम लोगों को लाने चाहिए। इस पर गंभीरता से हम साथियों को विचार करना चाहिए। कल हम चर्चा करेंगे। थोड़ी सी इसमें रह गई है, हम लोकल बॉडी से एमएलसी का भी चुनाव करते हैं, एमएलसी तक भी हमको चुनाव करने का अधिकार प्राप्त है। वो उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, और जिला परिषद की शक्ति और राज्य सरकार की शक्ति क्या है, इसको समाहित करते हुए हम कल पूरी समीक्षात्मक चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद इंक्लूडिंग राज्य सरकार और एमएलसी की क्या भूमिका होगी, इसके चर्चा के बाद हम फिर एक सरपंच और पंच न्यायालय की चर्चा हम परसों करेंगे। लेकिन कल और परसों 2 दिन पंचायती राज का मेरा चर्चा है। आज 26 दिन हम पूरा कर रहे हैं और 27-28 ये, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ पंचायती राज को, क्योंकि पंचायती राज के बिना गांव के मजदूरों का विकास हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये पंचायती राज कोई शहर के विकास करने के लिए नहीं है। एक बार फिर हम फ्रेश कर देना चाहते हैं, शहर के विकास के लिए नगर पंचायत है, नगर परिषद है, नगर निगम है, लेकिन गाँवों के विकास के लिए पंचायती राज है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं सीधा शब्दों में कहना चाहता हूं, आप यदि विकास करना चाहते हैं, बिहार पंचायती राज एक्ट 1 जनवरी 2006 को लागू करिए, तो हम समझेंगे कि आप विकास करना चाहते हैं। नहीं तो आप विनाश के कगार पर इस बिहार को पहुंचा रहे हैं। आप कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं विनाश करने से। आप 5 किलो अनाज की बात करते हैं, आप लोगों को भिखमंगा बनाना चाहते हैं। 5 किलो अनाज देना बहुत अच्छा लगता है, आप दीजिए ना जीवन भर के लिए, कौन रोके हुआ है? अच्छी बात है। आप 10-10 दिन, चुनाव नवंबर में है तो नवंबर तक बढ़ा रहे हैं। अरे 2 रुपये किलो आप गेहूं का दाम लेते हैं, 3 रुपये किलो चावल का दाम लेते हैं, ये तो फिर ही है ना। आप छोड़ दीजिए ना। हम स्वागत कर रहे हैं इस निर्णय का नवंबर तक का, लेकिन हम तब ज़्यादा स्वागत करेंगे कि आप भारत के तमाम गरीबों को जीवन भर के लिए मुफ्त में अनाज दे दीजिए। ये आप जरूर करिए, करना भी चाहिए। आप गवर्नमेंट हैं,
आप कोई भूख से नहीं मरे, यही तो जवाबदेही होती है। तो जवाबदेही को भाजाते क्यों हैं वोट के लिए भाई? ये तो आपकी जवाबदेही है। अगर भाजाना ही है तो आप बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को लागू करके कहिए मुखिया को पावर दे दिया। मुखिया एक बार निकल जाए अपने क्षेत्र में तो कांप जाए क्षेत्र जो है। जिला परिषद के अध्यक्ष अगर जिले के अंदर उसकी गाड़ी घूम जाए तो बीडीओ सहम जाए, सीओ सहम जाए, आपका डीडीसी सहम जाए, तमाम डिपार्टमेंट कप्पी पकड़ ले। जैसे मुख्यमंत्री जी आपकी गाड़ी निकलती है कप्पी पकड़ लेता है, प्रधानमंत्री जी की गाड़ी निकलती है तो कप्पी पकड़ लेता है। गांव गंवई गांव गरीब किसान का मजदूर का विकास करने के लिए मुखिया दिन भर गाली सुनता है, ब्लॉक का प्रमुख जाता है, आज आपका चपरासी जो है उसको प्रणाम करने के लिए तैयार नहीं है। जिला परिषद के अध्यक्ष की गाड़ी निकलती है तो कोई कुरानी उठकर खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी आप जरा निकलते हैं तो कोई नहीं खड़ा होगा तो कैसा लगेगा आपको? प्रधानमंत्री जी अगर आप आते हैं कलेक्टर नहीं खड़ा हो तो कैसा लगेगा आपको? तो पंचायती राज सरकार है भाई। सरकार तो पहले दिमाग में बैठाइए कि ये गवर्नमेंट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप जिस तरह गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री बने हुए हैं उसी तरह पंचायत गवर्नमेंट का मुख्यमंत्री है मुखिया। उसको क्यों आप दाब रहे हैं? उसका वैल्यू क्यों दबा रहे हैं? उसको चोर और बेईमान बना करके उसको नीचा दिखाने का काम करते हैं। समय रहते चेत जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार की जनता जगेगी, ग्राम पंचायती राज जगेगी इस बार और आपको उखाड़ करके फेंक देगी। पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ जाइएगा, होश ठिकाने आ जाइएगा।